हेलो गाइस बेटा, आज की इस क्लास में हम लोग जो है एक कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बीकॉम सेकंड ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग में ये टॉपिक आता है। कई जगह पे बीकॉम थर्ड ईयर में ये टॉपिक होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। और जो स्टूडेंट आईपीसीसी के हैं और उनके यहाँ भी एक सब्जेक्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसके अलावा जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स करते हैं उनके यहाँ भी एक सब्जेक्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें भी ये टॉपिक आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का बेसिक समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का बेस क्या होता है, प्लस एक दो बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे सो दैट कि आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। यहां पर बेटा इस चैप्टर में क्या होगा, इस चैप्टर में हम बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे और उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। मैंने क्या बताया, कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे और उसके लिए उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहला सवाल यह आता है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है। तो चलिए बेटा जी, मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मिस्टर राम है। मिस्टर राम एक मकान बनवाना चाहते हैं, यानी यहां पर हमारे पास एक करेक्टर है जिसका नाम है मिस्टर राम। मिस्टर राम अपना एक मकान बनवाना चाहते हैं, डन। और मकान बनवाना चाहते हैं और मकान बनाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि वो अपनी जॉब में बिजी है। तो मिस्टर राम अपनी जॉब में बिजी है और बिजी रहने की वजह से वो खुद मकान बनाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे, यानी खुद इतना टाइम नहीं दे पाएंगे कि वो खुद खड़े होकर मकान बनवा ले। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, उसके लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी जो मकान बनाते हैं उस तरह के एक कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये एक कॉन्ट्रैक्टर है, आप इनका कोई भी नाम मान सकते हैं। मान लीजिए इनका नाम श्याम है। तो श्याम एक कॉन्ट्रैक्टर है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, यानी ठेका लेते हैं। और ठेका लेकर जो सामने वाला चाहता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चाहे वो बिल्डिंग बनवाना चाहता है तो बिल्डिंग बना देंगे, हॉस्पिटल बनवाना चाहता है तो हॉस्पिटल बनवा देंगे, कोई ब्रिज बनवाना चाहता है तो ब्रिज बनवा देंगे। तो ये जो है श्याम, ये एक कॉन्ट्रैक्टर है जिन्हें हम हिंदी में ठेकेदार बोलेंगे। और मिस्टर राम जो कि ऑनर है, जो एक मकान बनवाना चाहते हैं, उन्हें इस चैप्टर में बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्टी। तो मिस्टर राम एक कॉन्ट्रैक्टी हैं, यानी ऑनर है जो एक मकान बनवाना चाहते हैं। जॉब में बिजी होने की वजह से वो खुद ये मकान खड़े होकर नहीं बनवा सकते हैं क्योंकि उनके पास टाइम की शॉर्टेज है। तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि साहब मैं एक मकान बनवाना चाहता हूं। उसमें उन्होंने उनको उसका डिजाइन बता दिया, किस तरह का मकान बनवाना चाहते हैं, कितने साइज का बनवाना चाहते हैं, कितने रूम होने चाहिए, क्या उसमें किस तरह का वो मटेरियल लगवाना चाहते हैं, किस तरह का वो फ्लोर करवाना चाहते हैं, किस तरह का वो वुड का काम करवाना चाहते हैं। वो सारी डिटेल मिस्टर राम कॉन्ट्रैक्टर को देंगे। तो बेटा जी क्या होता है, मिस्टर राम जो कि मिस्टर राम है, उनका कॉन्ट्रैक्टर से डील फाइनल हो जाता है। डील क्या फाइनल होता है कि कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर राम को वैसा मकान बनाकर देंगे जैसा मिस्टर राम चाहते हैं। जिस तरह का वो चाहते हैं मटेरियल यूज होना चाहिए, जिस तरह की फ्लोर टाइल लगनी चाहिए, जिस तरह का वुड लगना चाहिए, उसी तरह का मटेरियल, फ्लोर टाइल और वुड लगाकर ये कॉन्ट्रैक्टर उनको देगा। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको एक मनचाहा मकान बनाकर देंगे। किसको देंगे? मिस्टर राम को। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर राम को उनका एक मनचाहा मकान बनाकर देंगे। बदले में वो उनसे कितनी फीस चार्ज करेंगे? 20 लाख रुपए। यानी मिस्टर राम कॉन्ट्रैक्टर को 20 लाख रुपए देंगे और बदले में कॉन्ट्रैक्टर उनको उनका मनचाहा मकान बनाकर देगा। डन। तो यहां पर मिस्टर राम जो है वो एक ऑनर है जो अपना एक मनचाहा मकान बनाना चाहते हैं, जिन्हें इस चैप्टर में बेटा कॉन्ट्रैक्टी बोलेंगे। और जिसने ये ठेका लिया है बेटा उसको हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है 20 लाख रुपए की फीस लेगा, बदले में मिस्टर राम के लिए उनके मनचाहा मकान उन्हें बनाकर देगा। यहां पर कॉन्ट्रैक्टर जो मटेरियल है वो भी अपने पास से लगाएगा, लेबर भी अपने पास से लगाएगा, फ्लोर मटेरियल भी अपने पास से लगाएगा, वुड मटेरियल भी अपने पास से लगाएगा, और वो सब वो उसी क्वालिटी का लगाएगा जैसा मिस्टर राम चाहते होंगे। डन। तो यहां पर सारा खर्चा कॉन्ट्रैक्टर करेगा और बदले में क्या करेगा, उनको वैसा मकान बनाकर मिस्टर राम को देगा जैसा मिस्टर राम चाहते हैं। बदले में कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं? 20 लाख रुपए। तो अब इस चैप्टर में होगा क्या
इस चैप्टर में बेटा हमें कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, यहां पर हमें कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में क्या बनाना है, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। यानी हम कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। किसकी बुक्स में बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में। क्या बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए। डन। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज करिए बेटा जी मिस्टर राम है, मिस्टर राम कितने पैसे देंगे? मिस्टर राम देंगे 20 लाख रुपए। तो कॉन्ट्रैक्टर को मकान बनाने के बदले में कितने रुपए मिलेंगे? 20 लाख रुपए। अब मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका जो एक्सपेंस आया है, जो उसका एक्सपेंस आया है बेटा, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में 16 लाख रुपए का खर्चा आया। यानी मिस्टर राम 20 लाख रुपए हमको देंगे, मिस्टर राम पे करेंगे 20 लाख रुपए, और कॉन्ट्रैक्टर का इस कंस्ट्रक्शन में टोटल कितना खर्चा हुआ है? 16 लाख रुपए का। तो आप बता सकते हो कि कितना प्रॉफिट हुआ होगा कॉन्ट्रैक्टर को? सर 20 लाख रुपए हमें मिस्टर राम से मिल गए और कॉन्ट्रैक्टर के उस मकान को बनाने में 16 लाख रुपए खर्च हुए, तो इसका मतलब सर 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ? 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 4 लाख का प्रॉफिट किसको हुआ है सर? 4 लाख का प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर को हुआ है। तो बेटा जी जैसे आपने यहां पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया, इसी तरीके से बेटा जी हम सारे क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर कॉन्ट्रैक्टर के लिए प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। यानी हर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि कॉन्ट्रैक्टर ने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का या एक रोड कंस्ट्रक्शन का या एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और उसमें कॉन्ट्रैक्टर के XYZ एक्सपेंस हुए हैं और उसको PQR इनकम हुई है। तो जो भी उसकी इनकम है उसमें से उसके खर्चे घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर को कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। डन बेटा जी। तो ये इस चैप्टर का बेस था। यहां पर इस चैप्टर में हम हर क्वेश्चन में बेटा जी कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी बुक्स में बेटा जी एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। डन। चलो बेटा जी जितनी थ्योरी मैंने बताई है वो थ्योरी आपको और अच्छे से समझ में आ जाए उसके लिए हम एक छोटा इजी सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं सो दैट कि आपको समझ में आ जाए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। जी बेटा ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। यहां पर देखिएगा मिस्टर ए है जो कि एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है। ये कौन है? मिस्टर ए एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है। इन्होंने एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट लिया है। क्या लिया है इन्होंने? एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट लिया है। डन। और वो कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए में लिया है? 6 लाख रुपए में। 6 लाख रुपए में। यानी मिस्टर ए एक कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने एक बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। जब वो काम पूरा कर देंगे यानी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा कर देंगे तो उन्हें पार्टी से कितने रुपए मिलेंगे? 6 लाख रुपए। अब यहां पर लिखा है फॉलोइंग एक्सपेंसेस, यानी कि जो मिस्टर ए हैं उनके कितने खर्चे हुए हैं वो डिटेल हमको दी हुई है। यहां पे हमें खर्चों की डिटेल दी है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि मटेरियल परचेस, यानी माल खरीदने में हमारा कितना खर्चा आया है? 1 लाख रुपए का। यानी माल पर हमारा मटेरियल पे 1 लाख का खर्चा है। इसके अलावा वेजेस पर हमारा 2 लाख का खर्चा है, यानी हमने लेबर पे कितना खर्चा किया है? 2 लाख रुपए का। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हुए। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो वेजेस का कितने परसेंट खर्च हुए हैं? 20% खर्च हुए। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हुए जिन्हें हम ऑफिस एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, वो हमारे खर्च हुए हैं 60,000 रुपए के। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो गया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट समय पर पूरा हो गया। और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट मनी थी वो हमको रिसीव हो गई है। क्वेश्चन में लिखा है आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और प्लस आपको बनाना है एक कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। डन। ये हमें क्वेश्चन में बनाकर दिखाना है। तो मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा और एक कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा।
कैसे बनाते हैं, चलो बेटा जी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा आज तक जैसे आज तक बनाते हुए आए हो, कोई नई चीज नहीं सिखाने वाला हूं। 11th क्लास से अकाउंटिंग पढ़ते हुए आ रहे हो, जो 11 12 से आज तक सीखते आए हो वही बेटा मैं इस क्लास में सिखाने वाला हूं। एक्स वाई जेड कोई भी एक चीज नई नहीं आएगी, सब कुछ बेसिक रहेगा। बेटा जी जितने भी हम अकाउंट बनाते हैं जिनसे हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है, आप जानते हो बेटा जी जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको क्या करते हैं बेटा जी। सर हमें याद है जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उन्हें हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं। तो बेटा जी आपको कोई भी लॉस हुआ हो या कोई भी आपका एक्सपेंस हुआ हो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में, तो बेटा जी वो कहां लिखेंगे सर, डेबिट साइड में लिखेंगे। बिल्कुल ठीक बेटा जी, आप समझ गए मेरी बात। इसके अलावा बेटा जी कोई भी आपको इनकम हुई है, यानी अगर आपको इस कंस्ट्रक्शन को पूरा करने में आपको कहीं से कोई इनकम हुई है, तो बेटा जी उस इनकम को कहां लिखेंगे सर, उस इनकम को क्रेडिट करते हैं। हमने ये सीखा था ऑल द इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिट और ऑल द एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट। जी बेटा जो आज तक आप पढ़कर आए हो बिल्कुल ठीक पढ़कर आए हो। जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया है बिल्कुल अच्छा और सही कंसेप्ट पढ़ाया है। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिट, वो मैं डेबिट में लिखूंगा, और जितनी भी इनकम है बेटा जी वो क्रेडिट में लिखूंगा। ये हुई पहली बात। दूसरी बात बेटा जी, जब काम पूरा हो जाएगा साइट पे, अब मान लीजिए यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर मिस्टर राम जो है ये जो मकान बनवाना चाहते हैं, ये मकान बनवाना चाहते हैं दिल्ली में। मिस्टर राम खुद रहते हैं गाजियाबाद में, मिस्टर राम रहते हैं गाजियाबाद में और वो मकान बनवाना चाहते हैं दिल्ली में। डन। और मिस्टर जो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये भी गाजियाबाद के हैं, फिर भी इन्होंने दिल्ली में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। तो यहां पर क्या है, इनका जो कॉन्ट्रैक्टर है इनका जो ऑफिस है वो ऑफिस कहां पर है, इनका जो ऑफिस है वो गाजियाबाद में। इनका जो ऑफिस है वो गाजियाबाद में है। डन। और ये जो मकान हमको बनाना है, ये जो हमको मकान बनाना है, इसके आगे मैं लिख देता हूं, ये मकान हमको बनाना है दिल्ली में। तो बेटा जी जिस जगह पे मकान बनाना है उसको इस चैप्टर में बोलते हैं साइट। तो हमें कौन सी साइट पे काम करना है, हमें दिल्ली की साइट पे काम करना है। डन। और इसके अलावा बेटा जी जहां पर इनका ऑफिस है बेटा जी, एक तरीके से ये इनका गोडाउन का एरिया हो गया, या जहां पर इन्हें हम स्टोर कह सकते हैं। यहां पर ये माल रखते हैं, यहां से ये सारा माल साइट पर भेजेंगे। जब काम पूरा हो जाएगा तो बेटा जी साइट से माल वापस कहां जाएगा, ऑफिस पे या गोडाउन पे। डन। तो इस चैप्टर में याद रखिएगा जिस जगह पे हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं बेटा उसको साइट बोलते हैं, और जिस जगह से इसको हम ऑपरेट करते हैं उसको ऑफिस बोल सकते हैं, या जहां पर हम माल रखते हैं अपना उसको गोडाउन बोल सकते हैं या स्टोर बोल सकते हैं। डन। जी बेटा। तो अब यहां पर क्या है, अगर कोई मटेरियल बचा रह जाएगा तो बेटा जी उसको बाई साइड में लिखेंगे। याद करिए आप 11th क्लास में जब थे तो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। ओपनिंग स्टॉक बेटा कहां लिखते थे सर, याद है हमको, ओपनिंग स्टॉक हम डेबिट में लिखते थे। बिल्कुल सही बेटा। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते थे सर, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखते थे। जी बेटा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ मटेरियल होता है बेटा वो जैसे वहां क्रेडिट में लिखते थे ऐसे ही यहां पर भी बेटा क्रेडिट में लिखेंगे। तो यानी अगर लास्ट में कोई मटेरियल बचा रह जाता है या कोई इक्विपमेंट बचे रह जाते हैं तो उनका क्लोजिंग बैलेंस बेटा क्रेडिट पे लिखेंगे। और यहां पर जो भी हमको ओपनिंग बैलेंस दिए होंगे बेटा जी साइड पर जो पहले से सामान रखा है उसको डेबिट में लिखेंगे। चलो फिलहाल मैं आपको ये छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं। कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना सिखाता हूं। तो बेटा जी यहां पर हमने कितना मटेरियल पे खर्चा किया है, 1 लाख रुपए का। खर्चे कहां लिखूं सर, खर्चा लिख दीजिए 2 में। तो बेटा जी मैंने मटेरियल परचेज लिख दिया 2 में। डन। बेटा जी मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की थी, चलो पूरा लिख दिया। मटेरियल पे कितना खर्च हुआ, 1 लाख रुपए, लिख दिया बेटा जी। उसके नेक्स्ट पढ़िए बेटा जी, सर वेजेस पे खर्चा हुआ है 2 लाख का। बेटा जी खर्चे कहां आएंगे सर, खर्चे डेबिट में आएंगे। तो बेटा मैं कहां लिख रहा हूं सर, आप भी डेबिट में ही लिख रहे हो। जी बेटा। उसके नेक्स्ट बेटा जी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जी बेटा जी इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी लिख दिए। कितने होते हैं सर, 20% लिखे यहां पर। तो 20% बेटा जी किसका निकालूं सर, 20% आपको निकालना पड़ेगा वेजेस का। तो बेटा जी वेजेस का 20% आप कैलकुलेट करो जरा, कैसे कैलकुलेट करोगे। जी बेटा
20% निकालना है 2 लाख का, 2 लाख का 20% सर 40,000 रुपए होता है। जी बेटा बिल्कुल, आपकी कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी है। फिर लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे कितना खर्चा हुआ है हमारा, सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे 60,000 रुपए खर्च हुए। जी बेटा ये भी मैंने लिख दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 60,000 रुपए खर्च हुए। तो बेटा जी मैंने सारे खर्चे लिख दिए टू में। अब और कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, नीचे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट टाइम पर कंप्लीट हो गया और पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट मनी मिल गई। तो बेटा जी मुझे कितने पैसे मिले, मुझे कॉन्ट्रैक्टी से पैसे मिले। कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है बेटा जी, मालिक। कितने रुपए मिले, सर 6 लाख रुपए मिले। जी बेटा लिख दिया। और कुछ, सर कुछ भी नहीं है। सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। बेटा जी ये क्वेश्चन नहीं, ये पूरा चैप्टर बहुत आसान है। अगर आपको इजी टू हार्ड करते हुए मैं समझाऊंगा तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये चैप्टर टफ है या इसमें कोई एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा टफ है। बस आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं है बेटा जी। मैंने इनकम का टोटल कर दिया 6 लाख रुपए नीचे। 6 लाख के सम में से बेटा जी सारे एक्सपेंस घटा देता हूं। सर 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख हो गए टोटल। 6 लाख में से 4 लाख घटाऊंगा तो बेटा जी कितना आएगा, सर नेट प्रॉफिट बचेगा हमारा, नेट प्रॉफिट बचेगा सर हमारा 2 लाख रुपए का। तो बेटा मैंने नेट प्रॉफिट लिख दिया 2 लाख। आप चाहें तो बेटा जी इसको प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं। डन बेटा जी, ये आ गया 2 लाख का प्रॉफिट, मैंने टोटल बराबर कर दिया सो दैट कि मेरा अकाउंट क्लोज हो जाए। अब बेटा जी मैं बनाकर दिखाऊंगा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। बेटा जी कॉन्ट्रैक्टी से काम पूरा होने पर मुझे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो सर आएगा क्या बेटा, कैश। और गिवर कौन है, कॉन्ट्रैक्टी। आपने जर्नल एंट्री बनाना सीखा है। व्हाट कम्स इन, सर व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक। व्हाट कम्स इन क्या है, कैश। गिवर कौन है, कॉन्ट्रैक्टी। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी। कैश डेबिट है तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में किस साइड आएगा, सर क्रेडिट साइड में आएगा। तो बेटा जी 6 लाख रुपए मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। डन। यहां पर मैं इसका नीचे टोटल बराबर कर देता हूं, कितने रुपए आया, 6 लाख रुपए। डन बेटा जी। अब जो भी मेरी इनकम हुई है बेटा जी उसको एट द एंड में क्या करूंगा, काम पूरा होने के बाद जो भी मेरी इनकम है उसे मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो करूंगा। तो इसलिए मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इस इनकम को ट्रांसफर कर रहा हूं। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इस इनकम को ट्रांसफर कर दिया। कितने रुपए की इनकम थी, 6 लाख रुपए। जी बेटा ये था एक बिल्कुल सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन कि कोई भी स्टूडेंट जो कि इसको ऑनलाइन वीडियो देख रहा है, जिसने यहां तक वीडियो देखा है उसको समझ में आ गया होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाना है। सिंपल सा, सारे खर्चे उठा के बेटा डेबिट में लिख दो, सारी इनकम बेटा क्रेडिट में लिख दो और जो क्लोजिंग बैलेंस बचे रह जाते हैं वो भी क्रेडिट में लिख दो और सिंपली आप अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर दो। सर ये क्वेश्चन तो डन है, हमें समझ में आ गया। ठीक है बेटा, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब थोड़ा सा इससे एडवांस क्वेश्चन करते हैं, आइए। जी बेटा ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें मैं आपको एक और एडवांस क्वेश्चन करूंगा जिसमें पहले के कंपैरेटिवली थोड़े से और एडवांस पॉइंट आने वाले। डन बेटा जी, ठीक है चलिए शुरू करते हैं। यहां पे अगेन बेटा जी क्वेश्चन है, मिस्टर ए है, उन्होंने एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, वो लीजिए मैंने हाईलाइट कर दिया। उन्होंने अगेन बेटा जी एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बेसिक रखे हैं बेटा जी। उसके बाद सर कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख रुपए का, यानी पार्टी काम पूरा होने पर कितने पैसे देगी, सर पार्टी काम पूरा होने पर 5 लाख रुपए देगी। तो बेटा जी ये 5 लाख रुपए हाईलाइट कर दिया। मटेरियल पे कितना खर्चा हुआ है, सर मटेरियल पे खर्चा हुआ है 1 लाख का। वेजेस पे कितना खर्चा हुआ है, सर वेजेस पे खर्चा हुआ है 1.5 लाख का। इसके अलावा फैक्ट्री एक्सपेंस पे कितना खर्चा हुआ है, 20% प्राइम कॉस्ट का। अब आप कॉस्टिंग के स्टूडेंट हैं और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप एबीसीडी थोड़ा तो पढ़कर आए होंगे। हालांकि मैं बेटा समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है। इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, सर 50,000 रुपए के। बेटा जी प्लांट कितने रुपए का खरीदा है मैंने, 1 लाख रुपए का। इसके अलावा प्लांट पे कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, 10% का। जी बेटा लीजिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। मटेरियल साइट पे कितना बचा रह गया है, 20,000 रुपए का, यानी काम पूरा होने के बाद साइट पर 20,000 का मटेरियल बचा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने में कंप्लीट हुआ है, 6 महीने में। बेटा जी अगर किसी क्वेश्चन में टाइम आ जाता है तो बिल्कुल आपके जो कान है खड़े हो जाने चाहिए, आपका दिमाग बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया और कॉन्ट्रैक्टी से जो टाइम है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मनी है वो हमें टाइमली रिसीव हो गई है। डन, ये क्वेश्चन है बेटा जी। तो शुरू करते हैं बेटा जी। बताइए
मटेरियल पे कितना खर्चा हुआ है? सर हमारा मटेरियल पे खर्चा हुआ है, मटेरियल पे खर्चा हुआ है 1 लाख रुपए। जी बेटा लिख दिया मैंने मटेरियल पे खर्चा। उसके बाद बेटा जी वेजेस पे कितना खर्चा हुआ है? वेजेस पे सर खर्चा हुआ है 1,50,000। जी बेटा मैंने भी इसे टू साइड में लिख दिया। अब तो आप लॉजिक जानते हो डेबिट में क्यों लिख रहा हूं। सर ऑल द एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट। फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए हुए, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए हुए। जी बेटा फैक्ट्री एक्सपेंस दिए हुए कितने हैं सर? 20% है। जी बेटा मैं अभी आपको 20% कैलकुलेट करके दिखाता हूं। किसका निकालना है सर? प्राइम कॉस्ट का निकालना है। बेटा जी प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती थी? सर याद नहीं, अब तो आप ही बताओ। इस समय हम आपसे पढ़ रहे हैं तो आप जैसा बताओगे हम वैसा मान लेंगे। नहीं बेटा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा मत मानो। जो चीज बिल्कुल एक्यूरेट है, लॉजिक है, वही आपको समझनी और सीखनी चाहिए। प्राइम कॉस्ट निकालना है तो बेटा जी इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका होता है, सबसे पहले लिखो बेटा जी मटीरियल कंज्यूम्ड, यानी कितना मटेरियल हमारा कंज्यूम्ड हुआ। सर ये कैसे निकलता है? बेटा जी जितना मटेरियल, मैंने कितना मटेरियल खरीदा था? सर हमने 1 लाख का मटेरियल खरीदा था। जी बेटा 1 लाख का मटेरियल खरीदा था। बेटा जी कितना मटेरियल ऐसा है जो हमारा साइट पे बचा हुआ है? सर 20,000 का मटेरियल हमारा साइट पे बचा हुआ है। जी बेटा जितना मटेरियल आपका साइट पे बचा हुआ है, आपने 1 लाख का खरीदा था, 20,000 का साइट पे बचा हुआ है। इट मींस बेटा जी इसका मतलब आपका कितना मटेरियल यूज हो गया? सर हमारा 80,000 का मटेरियल यूज हो गया। तो बेटा जितना मटेरियल यूज हो गया उसी को बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड। डन बेटा। अच्छा नेक्स्ट लाइन में आते हैं। इसमें प्लस करेंगे बेटा जी वेजेस। जी बेटा यानी कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें हमारा कितना मटेरियल लग चुका है? 1 लाख का। 1 लाख का मटेरियल खरीदा था, 20,000 रुपए का मटेरियल बचा हुआ है, यानी 80,000 का मटेरियल यूज हो चुका। अब बात करते हैं वेजेस की कि बेटा जी कितनी है हमारी अब तक की वेजेस लग चुकी, यानी इस पर हमें बनाने में हमारी 1,50,000 रुपए की मजदूरी लग चुकी है। डन बेटा जी 1,50,000 की मजदूरी लग गई। इसके बाद बेटा जी इसमें प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि ऊपर से इसके ऊपर जो हमने कोई खर्चा किया हो वो हम डायरेक्ट एक्सपेंस करें। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो रहे हैं बेटा जी, यहां पर इस चैप्टर में समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि 1 या 2 मिनट लगा के जल्दी से आपको डायरेक्ट एक्सपेंस भी समझा दूं। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं बेटा जी तो मैं उसको यहां प्लस कर देता, फिलहाल नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा जी? डायरेक्ट एक्सपेंस बेटा जी वो होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को देखकर आइडेंटिफाई हो जाते हैं। किसको देखकर बेटा जी? किसी भी प्रोडक्ट को देखकर आइडेंटिफाई हो जाए, उन खर्चों को बेटा जी बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। डन। चलिए अब मैं समझाता हूं। सपोज करिए बेटा जी मेरी रेडीमेड शर्ट बनाने का काम है। क्या बनाने का काम है बेटा? रेडीमेड शर्ट बनाने का। तो शर्ट बनाने में बेटा जी जो कपड़ा लग रहा है दैट इज कॉल्ड सर रॉ मटेरियल। वेरी गुड बेटा। उसके बाद जो मैं इसकी सिलाई देता हूं बेटा जी, टेलर को इसको सिलने का पैसा देता हूं, सर वो हो गई डायरेक्ट वेजेस। बेटा जी वो खर्चा जो प्रोडक्ट देखकर आइडेंटिफाई हो जाए उसको बोलते हैं डायरेक्ट। आपको इस शर्ट में क्या दिखाई दे रहा है? सर कपड़ा दिखाई दे रहा है, तो बेटा ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। बेटा जी इसकी सिलाई भी गई होगी, हाँ सर सिलाई गई होगी, तो बेटा जी वो क्या हो गया? सर वो हो गई डायरेक्ट वेजेस। डन बेटा जी। अब बेटा जी यहां पर इस पे एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो बेटा जी ये शर्ट बिल्कुल प्लेन थी, अब इस पे डॉटेड डॉटेड है, तो इसका मतलब ये कि ये हमने कोई प्रिंट कराया होगा इस पे डिजाइन। तो बेटा जी वो जो मैंने इस पे डिजाइन बनवाया है प्लेन कपड़े के ऊपर, या यहां पर मैंने कोई एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन करवाया, आपने देखा होगा पोलो की टी शर्ट पे लिखा रहता है बेटा पोलो, तो वो जो पोलो का एम्ब्रॉयडरी डिजाइन होता है बेटा जी वो जो हमने खर्चा किया है, जो उस टी शर्ट पे देखकर समझ में आ रहा है कि हाँ जी इस पे डिजाइनिंग का भी खर्चा हुआ है, तो बेटा उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट मटेरियल वो जो शर्ट को बनाने में कपड़ा लगा है, डायरेक्ट वेजेस वो जो बेटा जी इसकी सिलाई गई हुई है। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस बेटा जी जो इस पर एम्ब्रॉयडरी का खर्चा हुआ है। सर आपने डायरेक्ट बता दिया तो 2 मिनट लगा के इनडायरेक्ट भी बता दो। बिल्कुल बेटा जी। बेटा जी जिस फैक्ट्री में ये सिलाई का काम हुआ है वहां पर बेटा मैंने एक सुपरवाइजर रखा है जो सारे जो टेलर्स हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। अब बेटा फैक्ट्री में तो वो भी काम करता है। एक पियोन रखा है जो सबको टाइम टू टाइम चाय पिलाता है, पानी पिलाता है। डन। ऑफिस का काम करता है या फैक्ट्री का काम करता है, तो उसको जो सैलरी देते हैं बेटा जी वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। जो मैं सुपरवाइजर को पैसा देता हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। जो फैक्ट्री का लाइटिंग बिल आता है बेटा जी वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। अब वो जो फैक्ट्री का लाइटिंग बिल है बेटा वो शर्ट से तो दिख नहीं रहा ना,
तो जो खर्चे शर्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रहे हैं उन्हें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस कह सकते हैं। और जो खर्चे जिनको हम प्रोडक्ट से देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते लेकिन हम जानते हैं कि वो खर्चा भी हुआ है, उन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डन बेटा। तो बेटा जी यहां पर मेरा 80,000 का मटेरियल लगा है, 1,50,000 की वेजेस लगी है। तो बेटा जी इन तीनों चीजों का सम कर लूं तो मेरी टोटल प्राइम कॉस्ट कितनी हो गई? सर हमारी प्राइम कॉस्ट हो गई 2,30,000 रुपए। डन बेटा जी। 2,30,000 रुपए प्राइम कॉस्ट है और उसका 20% सर हमारे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जी बेटा। तो 2,30,000 का 20% बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हुए? सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए 46,000 के। जी बेटा लिख दिया मैंने। डन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है। माल को बनाने की जो मेन कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। डन। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं, हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए बेटा जी, वो लिख देते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया बेटा जी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने दिए? सर 50,000 रुपए के दिए बेटा जी, लिख दिया। इसके अलावा बेटा जी फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो गए। प्लांट खरीदा है बेटा जी, प्लांट खरीदा है तो टू साइड में लिख दो कितने रुपए का प्लांट खरीदा है। सर हमने प्लांट खरीदा है 1,00,000 रुपए का। जी बेटा मैंने लिख दिया। प्लांट खरीदूंगा तो पैसा खर्च होगा तो बेटा जी टू साइड में लिख दिया। प्लांट खर्च हुआ 1,00,000 रुपए का। बेटा जी प्लांट पे कितने परसेंट टैप लगाना है? 10%। कितने परसेंट टैप लगाना है? 10%। जी बेटा 10% ऐप लगाना है। बेटा कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने में कंप्लीट हो गया? सर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है 6 महीने में। तो बेटा डैप कितने महीने का लगाऊं? सर डैप लगा दीजिए 6 महीने का। तो बेटा यानी 6 महीने मैंने कॉन्ट्रैक्ट को प्लांट को यूज कर लिया तो प्लांट आखिरी में वहां बचा हुआ पड़ा होगा साइड पे। और जो भी चीजें बची हुई होती हैं उनको कहां लिखते हैं? सर बचे हुए बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहां लिख दो बेटा जी प्लांट एट साइट। कितने रुपए लिखूं? सर 1,00,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था आपका, सॉरी 1,00,000 का आपका प्लान था। जी बेटा। कितना डैप लगाना है? सर 10% डैप लगाना है। जी बेटा मैं 10% डैप लगा देता हूं। सर 10% के हिसाब से डैप लगाइए सर 6 मंथ का, तो 6/12 कर देता हूं। लो बेटा जी कर दिया। तो 6/12 करेंगे तो बेटा जी डैप कितना लगेगा? सर 1,00,000 पे 10% पूरे साल का 10,000, तो 6 महीने का सर 5,000 लगा। तो बेटा जी 1,00,000 में से 5,000 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 95,000। कितना लिख दूं? 95,000। जी जी बेटा जी लिख दिया। सर आपने 90,000 लिखा है। 1,00,000 पे 10% डैप लगाएंगे तो 10,000 पूरे साल का है, 6 महीने का डैप लगाएंगे तो सर 5,000 डैप लगेगा। और 1,00,000 में से 5,000 घटाएंगे तो सर ये 95,000 बचेगा। आपने यहां पर सर 90,000 लिख दिया है। आपने यह गलती कर दी है, इसको करेक्ट कर दो। बेटा गलती मैंने नहीं की है, गलती अब आप ना कर दो इसलिए मैंने ये किया है। अब मैं इसको हाईलाइट करने जा रहा हूं। यहां पर 90,000 ही आएगा। सर कैसे आएगा? 6 महीने का डेप लगाएंगे 90,000 कैसे आ जाएगा? सर आप भी बच्चों वाली बात करते हो, आपको तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमसे सीखनी चाहिए। जी बेटा सीखनी तो मुझे ही चाहिए, अब थोड़ा सा आप एक्सपर्ट हो जाओ तो मैं आप ही से सीखूंगा। बेटा जी यहां पर लिखा है 10%। क्या 10% के आगे पर एनम वर्ड लिखा है या नहीं लिखा? सर यहां पे तो पर एनम वर्ड नहीं लिखा है। तो बेटा जी यही चीज है जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट की है, जिसे एग्जाम में जाते समय आपको याद रखना है कि अगर 10% लिखा है तो इसका मतलब आपको फ्लैट 10% डैप लगाना है। डैप लगाते समय आपको मंथ का कोई यूज नहीं करना है। 1,00,000 पर 10% कितना डैप लगा? 10,000। कितना बैलेंस बचेगा? 90,000। क्योंकि यहां पे लिखा है 10%। सर अगर यहां पे 10% पर एनम लिखा होता, जी बेटा अगर यहां पे 10% पर एनम लिखा होता तो इसका मतलब सालाना 10% डैप लगता है, तो 6 महीने में कितना डैप लगता? 5%। तब मैं बेटा 6 महीने का डैप लगाता। तो 6 महीने का यूज आपको तब करना है जब पर एनम वर्ड लिखा हो। अगर पर एनम नहीं लिखा है तो इसका मतलब आपको सीधा फ्लैट डैप लगाना है। डन। तो 1,00,000 का 10% डैप लगाया 90,000। और कुछ क्वेश्चन में मटीरियल एट साइट दिया हुआ है बेटा जी, वो भी लिख देता हूं। मटीरियल एट साइट, कितना माल बचा हुआ है साइट पर? सर माल बचा हुआ है, मटीरियल एट साइट बचा हुआ है 20,000 रुपए। जी बेटा लिख दिया मैंने मटीरियल एट साइट। डन। अब बेटा जी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो पार्टी से क्या होगा? सर पार्टी से पैसे मिलेंगे। तो बेटा जी मैं यहां लिखने जा रहा हूं कॉन्ट्रैक्टी से कितने पैसे मिलेंगे? सर 5,00,000 रुपए मिलेंगे। जी बेटा लिख दिया। तो यहां पर मैंने बेटा जी जो भी खर्चे थे वो 2 में लिख दिए, जो प्लांट बचा हुआ है एट द एंड वो लिख दिया, जो मटेरियल एट द एंड बचा हुआ है वो बाई में लिख दिया, और काम पूरा होने पे पार्टी से कितने पैसे मिलेंगे? 5,00,000। कितना टोटल हो गया? सर टोटल हो गया 6,10,000। जी बेटा 6,10,000 में से सर सारे एक्सपेंस घटा दो
तो जो बचेगा उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, या सर हम बोलेंगे प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। जी बेटा लिख दिया। तो बेटा जी क्या करूं सर, 1 लाख में 150 जोड़ेंगे 250, 250 में 50 जोड़ेंगे 3 लाख, 3 लाख में 1 जोड़ेंगे 4 लाख, 4 लाख 46,000 घटाने हैं सर। तो पहले 6,10,000 में से बेटा मैं 4 लाख घटा दूं तो कितना बचेगा सर, 2,10,000, 2,10,000 में से 40 घटा दूं तो सर 1,70,000, 1,70,000 में से बाद में 6 और घटा दूं तो सर 1,64,000। जी बेटा मैंने लिख दिया, और नीचे जाके टोटल बराबर कर देता हूं, 6,10,000। डन बेटा जी। अब बेटा जी कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट सर ये तो बहुत आसान है, जितना पैसा मिला है सर वो क्रेडिट साइड में लिख दो, 5 लाख रुपए। और जो भी मेरी इनकम होती है सर पहले टोटल तो कर दो। जी बेटा कर दिया, यहां पे भी टोटल कर दिया। और जो भी इनकम है बेटा जी उसे क्या करूं सर, जो भी इनकम होती है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। जी बेटा मैं यहां पे इसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं। जी बेटा। तो बेटा जी ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बेसिक समझाया है, प्लस 2 इजी से क्वेश्चन कराए हैं। जो अपकमिंग वीडियोस होंगी अब मैं उनमें इनके एडवांस क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, सो दैट कि आपको एडवांस क्वेश्चंस करने इजीली आ जाए। डन बेटा जी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है मींस पसंद आया है, तो आप इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट कि वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके।